पब्लिक इंटरेस्ट में प्राइवेट अस्पतालों की गुंडागर्दी का परीक्षण करेगा। मेरे परीक्षण की प्रयोगशाला में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से लेकर आम पब्लिक तक सब खड़े हैं। आरोपों की सत्यता साबित करने के लिए अब पटियाल आपको कुछ तस्वीरें दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक निजी अस्पताल है और नाम है रामा मेडिकल कॉलेज, जिसकी गुंडागर्दी के किस्से देश भर में गूंज रहे हैं। 26 जून को यहां एक मरीज का ऑपरेशन हुआ था। परिवार ने केस समरी मांगी, अस्पताल ने देने से इनकार कर दिया। मरीज ने 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस आई, अस्पताल जंग का अखाड़ा बन गया। शायद अस्पताल की पहुंच ऊपर तक थी, इसीलिए रातों रात जिले के एसपी और एएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। आम आदमी की तो बात ही छोड़िए, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री तक प्राइवेट अस्पतालों की दादागिरी झेल चुके हैं। दूसरी तस्वीर 11 अप्रैल 2023 की है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की माता की तबीयत बिगड़ी। मंत्री जी ने मां को लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। राजभर का आरोप है कि 4 घंटे में ही अस्पताल ने इलाज के नाम पर उनसे 4 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री मेडिकल लूट से बेहाल हैं, तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। हापुड़ में बिल समरी के नाम पर क्या हुआ, अस्पताल की दादागिरी का अपडेट अब आपको दूंगा। प्राइवेट अस्पताल की करतूत, पीड़ित परिवार की गवाही भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन पहले आगे बढ़ने से हम पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के कुछ सवालों पर गौर करेंगे। सवाल क्या हैं जो सीधे सरकार से हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल क्या सिस्टम से ऊपर है? यूपी के 5 तारा अस्पतालों में क्या सरकार की नहीं चलती? अस्पताल में केस समरी मांगना क्या गुनाह है? मरीज को अगर बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है तो क्या उसे सेकंड ओपिनियन लेने का कोई हक नहीं है? मरीज की आवाज उठाने वाले एसपी और एएसपी का तबादला किसके ऑर्डर से हुआ? हर सवाल का जवाब पटियाल सिस्टम से पूछेगा। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के उत्तम प्राइवेट अस्पतालों की गुंडागर्दी का एक छोटा सा ट्रेलर आपको दिखा देता हूं, जिसमें मंत्री से लेकर आम आदमी का दर्द छिपा है। हापुड़ के एक अस्पताल में एक महिला इलाज कराने के लिए पहुंची। करीबन हफ्ते से ज़्यादा जब वो इलाज चलता रहा तो परिवार ने मरीज़ की केस समरी रिपोर्ट मांगी, लेकिन अस्पताल ने रिपोर्ट नहीं दी। हमें बस टाल रहे थे, हमें घुमा फिरा के बातें कर रहे थे। उसमें ये लिख दिया कि डिस्चार्ज के बाद से ब्लड आ रहा है। डिस्चार्ज दिखाया, डिस्चार्ज कैसे दिखा दिया? मैंने कहा आप डिस्चार्ज हम तो लेके नहीं जाना चाह रहे। डिस्चार्ज या तो आप बोलिए कि इलाज नहीं हो रहा, ये लिख के दीजिए। इनका हम कोई फ्लूइड नहीं दे सकते थे, ब्लड नहीं दे सकते थे, ये ब्लड अरेंज नहीं कर रहे थे। इस वजह से हमने बोला कि आपको डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कर रहे हैं हम, क्योंकि ये कुछ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे हमारे साथ। कितना ब्लड आप लोगों ने दिया होगा इस दौरान अंदाजा? अब तक हम दे चुके होंगे तकरीबन 13-14 यूनिट हम दे चुके हैं। अब उन अफसरों का परिचय जान लीजिए जिन्हें मरीज की मदद करने का तोहफा तबादले के तौर पर मिला है। पहले हैं हापुड़ के एसपी, नाम है अभिषेक वर्मा। दूसरे अफसर हैं एएसपी राजकुमार अग्रवाल और तीसरे हैं पिलखुआ कोतवाली के एसएचओ प्रभाकर कैंथुरा। तीनों का ट्रांसफर किसके इशारे पर हुआ, यह सिस्टम बेहतर जानता है। तीनों अफसरों का तबादला क्यों हुआ, पूरा केस क्या है, अब पटियाल इसकी डिटेल्स देगा। केस को आप आसानी से समझ सकें, इसके लिए इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। 25 जून को जुबैदा नाम की एक महिला रामा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई। जुबैदा की जांच हुई, डॉक्टरों ने रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर बताया। जुबैदा आयुष्मान कार्ड धारक है। मोदी सरकार का यह कार्ड प्राइवेट अस्पतालों में भी बेहतर इलाज की गारंटी देता है। इसी कार्ड पर जुबैदा का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल से केस समरी मांगी ताकि सेकंड ओपिनियन ले सकें। आरोप है कि इसी बात पर अस्पताल ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। परिवार ने पुलिस से शिकायत की, एसपी साहब ने पुलिस भेजी। दावा है कि अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सीएस आलूवालिया ने पुलिस कर्मियों को हड़का दिया। एसपी साहब ने सुपरिंटेंडेंट को पकड़कर थाने लाने का ऑर्डर दिया। इसी पर अस्पताल में बवाल मच गया। पब्लिक इंटरेस्ट में आप पटियाल आपको उस परिवार से मिलवाएगा जिसे इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल की गुंडागर्दी झेलनी पड़ी। हमारी रिपोर्टर अजातिका सिंह ने उस परिवार को खोज निकाला। सुनिए उत्तर प्रदेश के उत्तम अस्पतालों में कैसे इलाज के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है। हम लोग ना इनसे, हमारे जो मरीज आए थे 25 तारीख को, 24 तारीख को यहाँ पर आए थे और उसके बाद 1 तारीख को इनकी सर्जरी हो गई थी। वो रीज़न ये था सर्जरी करने का, रीढ़ की हड्डी में नीचे का हिस्सा हमारा काम नहीं कर रहा था पहले से ही,
जब हम लेकर आए थे उससे पहले से काम नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर जो हैं टीम के, उन्होंने बोला कि इनके ना ट्यूमर है वो निकालना पड़ेगा। तो लेकिन उन्होंने सजेस्ट करा कि इसको न्यूरो को आपको दिखाना पड़ेगा, वही आपको सजेस्ट करेंगे इसमें करना क्या है। तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 1 तारीख को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और जब सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूसली ब्लड आ रहा था। तो हमने पूछा ये ब्लड, कहने लगे ये आता है, ये बंद हो जाएगा, इसकी दवाइयाँ चल रही हैं, नॉर्मल है, कोई नहीं, सर्जरी हुई है इसलिए। हमने ठीक है। दिन बीतते गए, ब्लड नहीं रुका और हम उसके बाद इन्होंने ब्लड भी हमसे मांगा, हमने ब्लड भी दिया। इन्होंने भी ब्लड चढ़ाया, लेकिन हमने ब्लड देते रहे और ब्लड निकलता रहा। कितना ब्लड आप लोगों ने दिया होगा इस दौरान अंदाज़ा? अब तक हम दे चुके होंगे तकरीबन 13-14 यूनिट हम दे चुके हैं। और अभी भी क्या है कि जैसे हमने फिर एक सवाल करा कि ये ब्लड तो निकल रहा है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? कहने कि भी थोड़ा सा आप सब्र रखिए, रुक जाएगा। 12 तारीख को हम लोग। यहां एक बड़ा सवाल है, अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से बदसलूकी क्यों की? और हाथ से लिखी रिपोर्ट में अस्पताल ने क्या झूठ लिखा? क्या जुबैदा को उसकी केस समरी मिल पाई? एबीपी न्यूज के कैमरे पर पीड़ित परिवार ने जो राज खोले, उन्हें सिस्टम को भी गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि सरकार आयुष्मान कार्ड धारकों को बेहतर इलाज की गारंटी देती है। ये जो 112 नंबर कॉल करी गई वो इसीलिए करी गई कि हमें डिटेल केस समरी नहीं मिल रही है। हमने जब 112 कॉल कर दी तो पुलिस हमारे उस पर तुरंत पहुंच गई और इन्होंने फिर वहाँ पर जब ऊपर आलूवालिया जी के वहाँ पर गए तो वहाँ पर पुलिस वालों से भी बदतमीज़ी बदसलूकी कर रही, तो वो लोग चले गए। और दूसरा, इन्होंने हमारे बिना इजाज़त के उसमें जो हमने मांगी भी एक लिख के उसमें हमें दे दी कि ये आपकी केस समरी है। उसमें ये लिख दिया कि डिस्चार्ज के बाद से ब्लड आ रहा है, जबकि हम आज तक वहीं 24-25 से लेकर। बीच में ऐसा नहीं हुआ कि पेशेंट 1 दिन या 2 दिन के लिए भी गए हों? कहीं भी नहीं गए। और ये लिखा हुआ ये बिल्कुल। और दूसरा ये है कि डिस्चार्ज दिखाया, डिस्चार्ज कैसे दिखा दिया? या तो स्टेबल हो जाता या कहीं रेफर। फिर वो सारी चीज़ें नहीं देने के बाद उन्होंने नहीं दिया। तो जब हमने कॉल करा कि भाई अब हमें डिटेल केस समरी तो चाहिए डॉक्टर, हम वर्बली नहीं बता पा रहे हैं उनको कि हमारे मरीज के साथ क्या हुआ है। नहीं है। इस केस में एक और बड़ा अपडेट आपको देते हैं। जैसे रातों रात एसपी और एएसपी का ट्रांसफर हुआ, ठीक वैसे ही रामा मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट सीएस आलूवालिया ने इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा किसके दबाव में लिया गया? क्या सिस्टम को मैनेज करने की कवायद है? हमारे रिपोर्टर अहमद बिलाल ने अस्पताल के नए सुपरिंटेंडेंट के सामने यही सवाल रखा। उनका क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। जो आपके प्रीवियस जो डायरेक्टर थे वो इस वक्त कहाँ है? क्या उनका भी अचानक से ही उनको यहाँ से रिजाइन करना? मुझे उसके बारे में कहाँ है मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं। अभी आपकी जो नियुक्ति हुई तो क्या उन्होंने रिजाइन कर दिया? मुझे कोई आइडिया नहीं उसके बारे में। मुझे आज सुबह 9 बजे बताया है कि मैं एमएस हूँ। हॉस्पिटल में कोई लड़ाई नहीं कर रहा था, कोई मार कुटाई नहीं हो रही थी। इतनी सारी 60 पुलिस आना गलत लगता है, हॉस्पिटल में आनी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल गलत बात थी आने की। तो छोटी बहुत जो डॉक्टर साहब और पुलिस वाले के साथ जो हुआ है मतलब बात, वो सुलझा सकते थे। बिल्कुल उसी टाइम पे बैठा के ठंडा पिला के पुलिस वाले और डॉक्टर साहब को सुलझा देना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन को होना नहीं चाहिए था, इस लेवल पे पहुंचना नहीं चाहिए था। अब आपको देश के अस्पतालों का लेखा जोखा बताते हैं। मेरे इस परीक्षण में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्राइवेट अस्पतालों के आगे सरकारी अस्पताल कहां खड़े हैं। मेरा यह परीक्षण NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट पर आधारित है। देश में कुल 15,041 सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल 50,000 के करीब हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलाज का औसत खर्च कितना आता है, अब ये भी समझ लीजिए। सरकारी अस्पताल में जो इलाज 4,452 रुपए में हो जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में उसी इलाज के लिए 31,845 रुपए चुकाने पड़ते हैं। एवरेज निकालें तो करीब करीब 8 गुना महंगा इलाज है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट अस्पताल सालाना कितनी कमाई करते हैं। 2.50 लाख करोड़ 2027 तक यह कमाई 20% और बढ़ जाएगी। जुबैदा फिलहाल स्टेबल है, ईश्वर उनकी लंबी आयु करे, उनको जल्द स्वस्थ करे। हम सबको जुबैदा और उसके परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एक बड़ी शिकायत को चेहरा मिल गया। अक्सर हम सब ये कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल मोटा बिल बना देते हैं और कोई सुनवाई कहीं नहीं होती।
जुबैदा की केस समरी का इशू और उसका सच सरकार के सामने है। अगर सरकार को प्राइवेट अस्पतालों की मनमर्जियों के खिलाफ कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाना पड़े तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।